स्वर्ग से निमंत्रण। एक बार एक नंद नाम का व्यक्ति था। वह कर्तव्यनिष्ठ, शांतिप्रिय, उदार और सदा सत्य बोलने वाला था। एक दिन मध्य रात्रि में उसके पास एक देवदूत आया, जो देवताओं की ओर से उसके लिए निमंत्रण लेकर आया था। नंद ने देवदूत को प्रणाम किया। देवदूत ने भी उसे प्रणाम किया। फिर उसने नंद से कहा कि आपके लिए स्वर्ग से निमंत्रण है, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। नंद ने प्रत्युत्तर में कहा कि स्वर्ग जैसी जगह पर तो इंसान केवल तभी जा सकता है जब वह अपनी देह त्याग दे। मैं ऐसा कदापि नहीं करना चाहता हूं। उसकी बात पर देवदूत मुस्कुराया, फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग लेकर जाऊंगा। उसके पश्चात जब स्वर्ग में तुम्हारे आतिथ्य का समय पूरा हो जाएगा, तब मैं तुम्हें फिर से सशरीर पृथ्वी पर छोड़ जाऊंगा। नंद ने स्वर्ग चलने की सहमति दे दी। देवदूत नंद को लेकर स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग में नंद का भव्य स्वागत किया गया। फिर स्वर्ग के राजा के द्वारा उसे एक पत्र दिया गया, जिसमें सभी देवताओं की स्वीकृति से यह लिखा गया था कि नंद, सभी देवता तुम्हारे आचरण से बहुत अधिक प्रसन्न है, इसलिए तुम्हें 1 वर्ष तक स्वर्ग में रहने का अधिकार दिया जाता है। तुम अब देवताओं के समान ही स्वर्ग की संपूर्ण सुविधाओं का उपभोग कर सकते हो। नंद अपने आचरण के अनुसार स्वर्ग में जीवन यापन करने लगा। एक दिन वह स्वर्ग के उपवन में भ्रमण कर रहा था। तभी एक देवी की नजर उस पर पड़ी। वह उसके पास आई और उसे प्रणाम किया। नंद ने भी उसे प्रणाम किया। देवी ने उससे कहा कि तुम स्वर्ग के निवासी तो नहीं लगते हो, फिर यहां कैसे? नंद ने स्वर्ग आने का सारा वृतांत देवी को बता दिया। देवी उससे प्रभावित हुई और उसे भोजन के लिए अपने यहां आमंत्रित किया। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह देवी के साथ उनके यहां भोजन के लिए चला गया। उसे वहां स्वर्ग का सबसे उत्तम भोजन परोसा गया। भोजन के पश्चात देवी ने उसे अपने साथ स्वर्ग की अप्सराओं का नृत्य देखने का आग्रह किया, किंतु उसने मना कर दिया। देवी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, किंतु आपको प्रत्येक दिन मेरे यहां भोजन करना होगा। उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब नंद प्रत्येक दिन देवी के यहां भोजन के लिए जाता और उनसे कुछ देर वार्तालाप भी करता। देवी उसे अपनी ओर आकर्षित करने का कोई भी मौका व्यर्थ नहीं जाने देती थी, परंतु नंद पर उसकी भाव भंगिमाओं का कोई भी असर नहीं होता था। एक दिन देवी ने उससे कहा कि नंद, जब तुम्हें यहाँ का जीवन जीने की पूर्ण स्वतंत्रता है, तो तुम यहाँ के भोग विलास से दूर क्यों भागते हो? नंद ने उनकी बात मुस्कुराकर टाल दी, लेकिन उनका भोजन के बहाने मिलना जारी था। अंततः वो दिन भी आया जब नंद के मानवीय गुणों ने उसे देवी के प्रेम पाश में बंधने के लिए मजबूर कर दिया। अब नंद देवी के साथ स्वर्ग के हर उस भोग विलास का आनंद लेता जिसके लिए देवी उसे कहती। उनके प्रेम की चर्चा संपूर्ण स्वर्ग में फैल चुकी थी। कुछ देवताओं को उनके प्रेम से आपत्ति होने लगी। जब यह बात स्वर्ग के राजा तक पहुंची तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। इसके पीछे नंद का प्रेम नहीं था, अपितु देवी थी। देवी स्वर्ग के राजा के रंगमहल की खास अप्सरा थी, लेकिन क्रोधित होने के बाद भी राजा को देवी पर पूर्ण विश्वास था कि वह ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए वे स्वयं इस बात का पता लगाने के लिए देवी के महल में गए। वहां देवी और नंद प्रेम की भाव भंगिमाओं में व्यस्त थे। उन्हें ज्ञात भी नहीं हुआ कि स्वर्ग का राजा उन्हें देख रहा है। स्वर्ग का राजा अपने लिए अप्रिय दृश्य देखकर वहां से वापस चला गया। अगले दिन सभा भवन में नंद को प्रस्तुत किया गया। सभी देवताओं ने बारी बारी से अपने राजा का समर्थन करते हुए नंद को आरोपित घोषित कर दिया, लेकिन स्वयं के द्वारा दिए गए घोषणा पत्र की मर्यादा के कारण नंद को अपनी सफाई में कुछ कहने का एक अवसर दिया गया। नंद ने सभा में उपस्थित सभी देवी देवताओं से कहा कि सर्वप्रथम आप सभी का आभार, जो आपने मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का अवसर दिया। मैं चाहता हूं कि देवी को सभा भवन में बुलाया जाए। स्वर्ग के राजा ने एक कर्मचारी से देवी को बुलाकर लाने के लिए कहा। कुछ देर में देवी सभा में उपस्थित हो गई। फिर नंद ने देवी से कहा कि देवी, मैं मनुष्य हूं, हो सकता है कि मैं असत्य कह दूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम स्वर्ग की निवासी हो, अतः असत्य नहीं कह सकती। तो बताओ, प्रेम का प्रस्ताव मैं तुम्हारे पास लेकर आया था या तुम मेरे पास लेकर आई थी? देवी ने कहा कि नंद, मैं तुमसे अनंत प्रेम करती थी, करती हूं, करती रहूंगी, और रही प्रेम प्रस्ताव की बात तो मैं ही तुम्हारे पास आई थी। फिर देवी ने सभा में उपस्थित सभी से कहा कि मेरे और नंद के मध्य जो भी हुआ वो सब स्वर्ग के नियमों के अनुसार ही हुआ है। इसमें कुछ भी तो गलत नहीं है,
फिर आप सब नंद को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? क्या आपने ही उसे देवताओं की तरह स्वर्ग के भोग विलास भोगने की अनुमति नहीं दी थी? और स्वर्ग का नियम कहता है कि एक अप्सरा के साथ स्वर्ग में रहने वाला कोई भी संबंध बना सकता है। इतना कहकर देवी अपने स्थान पर जाकर बैठ गई। देवी की बातों से सभा भवन में कौतूहल उत्पन्न हो गया। कुछ देर बाद नंद ने सभी से शांत रहने के लिए आग्रह किया। फिर स्वर्ग के राजा से कहा कि आपने मुझे यहां आने का निमंत्रण भेजा था। निमंत्रण पाकर मैं यहां आया। आपने स्वर्ग के भोग विलास भोगने और 1 वर्ष तक स्वर्ग में रहने का सहमति पत्र दिया, लेकिन मैं कभी भी उस पत्र के अनुसार स्वर्ग में नहीं रहा। देवी से मिलने से पहले तक भी मैं स्वर्ग में मानवीय शुद्ध आचरण से जीवन व्यतीत कर रहा था। देवी से प्रेम होना भी मेरा मानवीय आचरण ही था। देवी के अतिरिक्त मैंने स्वर्ग की किसी भी अप्सरा से कोई संबंध नहीं रखा, और यदि मैं आपके पत्र के अनुसार करता तो वह मेरे मानवीय आचरण के विपरीत होता। मैं इस बात को कभी भी नहीं भूला कि निश्चित समय के बाद मुझे फिर से पृथ्वी पर ही जाना है। अब मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं उसके लिए आप चाहे तो मुझे दंड भी दे सकते हैं। हे स्वर्ग के राजा, जहां भोग विलास प्रबलता से होता है वहां केवल पाप और अनाचार होता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पृथ्वी पर मेरी धर्मपत्नी के होते हुए भी मैंने देवी से प्रेम संबंध बनाए। एक बात और, यह स्वर्ग की दृष्टि में पाप है, लेकिन मानवीय सोच के अनुसार मेरा यह प्रेम पाप नहीं है, क्योंकि पृथ्वी लोक में मैंने केवल मेरी पत्नी से प्रेम किया है तथा स्वर्ग लोक में केवल देवी से प्रेम किया है। संभवतः मैं भविष्य में पृथ्वी लोक पर गया तो मेरी पत्नी ही मेरा प्रेम होगी। अंत में नंद ने स्वर्ग के राजा से अपना निर्णय सुनाने के लिए कहा। सभी देवता उसकी कटुसत्य बातें सुनकर क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि वह उनका अपमान कर रहा है। वे सब उसे मृत्यु दंड देने का आग्रह करने लगे। तब स्वर्ग के राजा ने देवगुरु से नंद को सजा देने के बारे में मंत्रणा की। देवगुरु ने कहा कि नंद आपका अतिथि है। इसे मृत्यु दंड दिया गया तो आपका सिंहासन खतरे में आ जाएगा। सृष्टि का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए उचित यही है कि इसे पृथ्वी लोक पर वापस भेज दिया जाए। स्वर्ग के राजा ने देवगुरु के सुझाव के अनुसार नंद को फिर से पृथ्वी लोक पर भेजने का आदेश दिया। जब नंद से पृथ्वी लोक पर लौटने की स्वीकृति मांगी गई, तब नंद ने कहा कि जब देवता ही अपनी बात पर अमल नहीं कर पाए तो मनुष्यों से आशा करना व्यर्थ है। मुझे पृथ्वी लोक पर वापस सशरीर जाना स्वीकार है। सभा समाप्त हो गई। नंद को वापस भेजने के लिए देवदूत को आदेश दे दिया गया। उसी समय देवी नंद से मिलने आई और उससे कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे कारण आपको स्वर्ग में भी कष्ट भोगना पड़ा। नंद ने देवी को गले लगाया और कहा कि यह सब तो मानव के लिए सामान्य बात है और तुम्हारा प्रेम मेरी आत्मा में हमेशा जीवित रहेगा। उसके पश्चात देवदूत नंद को वापस पृथ्वी लोक पर छोड़कर चला गया। भोर होने पर जब नंद उठा तो उसके मस्तिष्क में स्वर्ग का वृतांत चल रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी सामने खड़ी हंस रही है। उसने हंसने का कारण पूछा तो उसकी पत्नी ने कहा कि प्रिय, स्वर्ग का आतिथ्य ग्रहण कराए। अब दोनों एक साथ हंसने लगे। फिर नंद ने अपनी पत्नी से कहा कि इस सपने से एक सत्य उजागर हुआ है। स्वर्ग केवल एक कल्पना है जो भोग विलास ग्रहण करने वालों ने अपने पाप और अनाचार को छुपाने के लिए विकसित की है। सत्य तो यह है कि हम अपने आचरण के अनुसार पृथ्वी पर ही स्वर्ग और नर्क का जीवन व्यतीत करते हैं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए।